नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूं प्रेडेटर वर्सेस ब्लैक पैंथर का फोर्थ एंड फाइनल इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि यतोजा नाम के प्रेडेटर के हाथ में वाइब्रेनियम का खदान लग चुका है, इसलिए वो अपने कई सारे प्रेडेटर को लेकर आता है और वहां से वाइब्रेनियम माइन करता है। तो वही ब्लैक पैंथर भी उस प्रेडेटर को रोकने के लिए ओकोय के साथ आ जाता है। तो वही दूसरी ओर शूरी पुनः वकांडा में घुसने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी, लेकिन उससे वो हो नहीं रहा था, इसलिए वो प्रेडेटर को मारकर उसका हेलमेट इस्तेमाल करती है। लेकिन तभी शूरी की मदद के लिए फैल्कन आ जाता है। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम ब्लैक पैंथर और ओकोय को देखते हैं जो कुछ गार्ड्स को लेकर वाइब्रेनियम के खदान में घुस गए थे। तभी ब्लैक पैंथर अपनी टीम से कहता है यह टनल सीधा हमें वाइब्रेनियम के दिल तक पहुंचाएगा जहां हमारे शत्रु हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। यह कहते हुए वे लोग आगे बढ़ते हैं। तभी ब्लैक पैंथर अचानक से सबको रोकता है। ये देखकर ओकोय ब्लैक पैंथर से पूछती है क्या हुआ किंग, जिस पर ब्लैक पैंथर सबसे कहता है तुरंत मेंटेनेंस हैच में चले जाओ। तभी आगे ब्लैक पैंथर कहता है ओकोय और अकेली, क्या तुम्हें कल के ट्रेनिंग सेशन याद है? तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा था? कभी कभी एकता में ताकत होती है, लेकिन कभी कभी ये ताकत कमजोरी बन जाती है। यह कहते ही ब्लैक पैंथर आगे बढ़ता है और कहता है मुझे डर है कि हम इस टनल के बहुत समीप आ चुके हैं। इन प्रेडेटर्स ने हमें अब तक बहुत हराया है, लेकिन अब हम उनके तरीके उन पर इस्तेमाल करेंगे। ये माइन एयर वेंटिलेशन के पाइप्स है और हमें इन्हीं के जरिए आगे बढ़ना होगा। अकेली तुम और वॉरडॉग रेयर में चले जाओ। ये कहते हैं ब्लैक पैंथर और ओकोय आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम वॉरडॉग्स देखते हैं जो दूसरे टनल से जा रहे थे, लेकिन तभी प्रेडेटर एक वॉरडॉग को पहचान लेता है और उस पर नजर रखता है। यहाँ वो वॉरडॉग अकेली को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी प्रेडेटर उस वॉरडॉग को मारने के लिए एक ड्रोन भेजता है। ये देखकर वो वॉरडॉग तुरंत उस ड्रोन को फोड़ देता है और फिर आगे बढ़ता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वहां पर प्रेडेटर्स ने अपने माइंस लगा कर रखे थे जो अगले पल एक्टिवेट हो जाते हैं और उस वॉरडॉग के 2 हिस्से कर देते हैं, जिसके कारण वो वॉरडॉग वही मारा जाता है। तभी वहां अकेली भी आ जाती है और देखती है कि उसका साथी मर चुका है। ये देखकर वो उस माइन को फोड़ देती है और फिर अपने साथी के लाश के पास आकर उसे देखने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे पीछे प्रेडेटर भी इनविजिबल होके वहां आ गया था और वो वहां आके अकेले को मारने के लिए अपना एक्स उठाता है। यहाँ हम शूरी को देखते हैं जो वकांडा के अंदर घुसने का प्रयास कर रही थी। तभी फैल्कन शूरी से कहता है अच्छा तो तुम राजकुमारी शूरी हो और ये वकांडा है। तभी आगे फैल्कन कहता है कि अगर मैं गलत ना हूँ तो यह जगह बाकी दुनिया से छुपाई हुई है, क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेनियम है जिससे कैप्टन की शेर बनी थी, लेकिन अब यहाँ पर एलियंस ने हमला किया। ये बातें सुनकर ही अजीब लग रहा है, लेकिन तभी शूरी उस प्रेडेटर का हेलमेट पहन लेती है और फैल्कन से कहती है मेरा हाथ पकड़ो क्योंकि मैं अंदर जा रही हूँ। ये सुनते ही फैल्कन शूरी को पकड़कर वे दोनों वकांडा के अंदर आ जाते हैं। तभी शूरी कहती है कि मुझे लगता है कि ये हमारे सिक्योरिटी चैनल्स मॉनिटर कर रहे हैं और अगर ऐसा ही है तो इनमें से एक ही बाहर जा सकता है और वो ही अंदर आ सकता है, इसलिए मैं इस मास्क के सहारे यहाँ आ गई। लेकिन तुम्हारे सूट में मैग्नेटिक ड्राइवर है ना फैल्कन, तो क्या तुम इस इंफ्रारेड ट्रैकिंग को ब्लॉक कर सकते हो? जिस पर फैल्कन हाँ कहता है और फिर शूरी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। यहाँ ब्लैक पैंथर और ओकोय पाइप से होते हुए वही आते हैं जहाँ पर अकेले को मारा गया था। तभी वहां आके ब्लैक पैंथर को अकेले की लाश दिखाई देती है। यहाँ पाइप के बाहर 2 डोरा मिलांजे खड़े थे जिन्हें ब्लैक पैंथर की आवाज सुनाई देती है, जो ओकोय से कहती है कि उन्हें पता चल गया है। ये सुनते ही वे दोनों डोरा मिलांजे कुछ करे उससे पहले ही प्रेडेटर उनमें से एक डोरा मिलांजे का सर ही काट देता है, लेकिन तभी दूसरी डोरा मिलांजे उस प्रेडेटर पे अपना स्पीयर फेंककर हमला करती है, लेकिन वो प्रेडेटर उस स्पीयर को पकड़ लेता है। यहाँ पाइप के बाहर ब्लैक पैंथर को वही प्रेडेटर दिखाई देता है जिसने अकेले को मारा है। तभी वो प्रेडेटर ब्लैक पैंथर को देखकर भागने लगता है, लेकिन ब्लैक पैंथर भी उसे पकड़ लेता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है, लेकिन ब्लैक पैंथर उसे वहीं पर मार डालता है। तभी वहां पर और भी प्रेडेटर्स आ जाते हैं जिसमें से एक ओकोय पर हमला करता है, लेकिन ओकोय बड़े ही चतुराई से उस प्रेडेटर को मार गिराती है।
लेकिन तभी एक और प्रेडेटर गायब होकर ओकॉय पर हमला करता है, लेकिन ब्लैक पैंथर उसे देख लेता है और अगले पल ब्लैक पैंथर उस प्रेडेटर को मार गिराता है। तभी ओकॉय ब्लैक पैंथर से कहती है ये अपनी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, जिस पर ब्लैक पैंथर कहता है हाँ, इसका मतलब है कि इनका काम पूरा हो गया है। ये कहते हुए वे दोनों देखते हैं कि वहां पर यतुजा अपने प्रेडेटर्स के साथ आ चुका था। तभी यतुजा अपना हेलमेट निकालता है और ब्लैक पैंथर को अपना असली रूप दिखाता है। ये देखकर ब्लैक पैंथर समझ जाता है कि ये उन दोनों के बीच की लड़ाई है। तभी ब्लैक पैंथर ओकॉय से कहता है तुम पीछे जाओ क्योंकि ये फाइट मेरी है। ये कहते हुए टचला अपना सूट उतारता है और फिर बिना सूट के ही यतुजा से लड़ाई करनी चाहता है। तभी यतुजा ये देखकर तुरंत अपने स्पीयर के साथ टचला पे हमला करता है और कुछ इस तरह दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी यतुजा टचला पे हमला करता है, लेकिन टचला उस हमले को डॉच करता है और फिर यतुजा को जोरदार लात मारता है और फिर यतुजा के गले पर अपना स्पीयर रखता है। अब यतुजा के लिए जीने मरने की हालत हो गई थी क्योंकि वो पहले भी अपने भाई से हार चुका है, इसलिए वो तुरंत अपनी क्रॉस निकालकर टचला को घायल कर देता है और फिर भागकर अपने प्लेन में घुस जाता है और फिर वहां से जाने लगता है क्योंकि उसे जितना वाइब्रेनियम चाहिए था वो अब उसके पास है। यहाँ बाहर शूरी और फैल्कन आ चुके थे और वो देखते हैं कि प्रेडेटर वाइब्रेनियम से भरा हुआ प्लेन लेकर वहां से बाहर जा रहे थे। ये देखकर शूरी तुरंत फैल्कन से कहती है कि मुझे उस प्लेन के पास ले जाओ। तभी फैल्कन शूरी को अपने साथ उस प्लेन के पास ले जाता है और तब शूरी उन्हीं प्रेडेटर्स के क्लॉस निकालती है और उन्हीं क्लॉस से प्रेडेटर्स की शिप तोड़ देती है, जिसके कारण प्रेडेटर्स का प्लेन डैमेज होने लगा था। लेकिन तभी फैल्कन भी उस प्लेन पर फायरिंग कर देता है, जिसके कारण वो प्लेन पूरी तरह डैमेज हो गया था। यहाँ शूरी अपने क्लॉस से उस प्लेन को पूरी तरह तोड़ देती है और कूद जाती है, लेकिन फैल्कन उसे बचाकर नीचे लाता है। यहाँ प्लेन के अंदर यतुजा देखता है कि प्लेन पूरी तरह डैमेज हो चुका है। ये देखकर वो किसी को संदेश भेजता है और जैसे जैसे प्लेन को अर्थ के बाहर लाता है, लेकिन प्लेन बाहर आते ही पूरी तरह फट जाता है, जिसमें सारे प्रेडेटर्स की मौत हो चुकी थी। या शूरी और फैल्कन देखते हैं कि वो प्लेन फट चुका है। ये देखकर वे लोग बहुत खुश होते हैं। या हम प्रेडेटर्स की कॉलोनी देखते हैं जहाँ पर यतुजा के भाई और पिता को यतुजा का संदेश मिलता है और तब उन्हें पता चलता है कि प्लेन के फटने के कारण यतुजा की मौत हो गई है, लेकिन वो वाइब्रेनियम अब भी स्पेस में भटक रहा है, इसलिए वे लोग उस वाइब्रेनियम को ढूंढने निकलते हैं। एंड दैट्स इट, ये इशू यही खत्म होता है। लेकिन रुको, अभी कुछ बाकी है। प्रेडेटर्स यहीं पर रुकने वाले नहीं है और इसलिए वे लोग अब नए एवेंजर पे हमला करने वाले हैं, जो कोई और नहीं बल्कि हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन है। अब प्रेडेटर और स्पाइडरमैन का सामना कैसे होगा यह हमें 2025 में पता चलेगा। तो मिलते हैं अगले सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय।